प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। उसका नाम है केयरफुल हैंड्स। पर जब आप लोग वो कहानी सुनेंगे वो बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होता है, वो फुलिश होता है। तो फिर मैं अब कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। हैंस की जो मम्मा होती है वो कहती है, मैं ना मार्केट जा रही हूँ, तुम ना अपनी ग्रैंड मदर के घर रुक जाओ। तो वो कहता है ठीक है, मैं ग्रैंड मदर के घर जा रहा हूँ। तो वो अपने ग्रैंड मदर के घर चला जाता है। वो खेलता रहता है। तो फिर जब वो आने लगता है अपने घर, तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, बेटा मैं आपको एक नीडल दे रही हूँ, सुई दे रही हूँ, आप ये ना अपनी मम्मा को दे देना। तो वो कहता है ठीक है। वो जा रहा होता है, उसके आगे एक जा रहा होता है, जो एक होती है गधा गाड़ी। तो उसके ऊपर ना सूखी घास होती है, तो वो उसके अंदर नीडल को रख देता है। तो वो फिर उसके पीछे चलने लगता है। फिर वो आगे चली जाती है, वो अपने घर पहुंच जाता है। तो फिर वो कहता है नीडल कहाँ गई। उसकी मम्मा ने उसको दादो को कहा होता है ना। तो उसकी मम्मा कहती है, दादो ने आपको एक नीडल दी थी, वो कहाँ है। वो कहता है मैंने तो वो उस सूखी घास में रख दी। उसकी मम्मा फिर कहती, ओ फुलिश बॉय, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी स्लीव में उसको रख देते और फिर ले आते, वो गिरती भी ना और तुम्हारे कहीं गुम भी ना होती। तो वो फिर अगले दिन फिर से वो अपने ग्रैंड मदर के घर जाता है। तो फिर वो खेलता रहता है। फिर उसकी ग्रैंड मदर उसे एक स्पून देती हैं। तो फिर वो स्पून ले लेता है और वो अपने जब घर जाने लगता है तब उसको ले जाता है। तो वो अपनी मम्मा की बातों को याद करता है कि मेरी मम्मा ने कहा था स्लीव में रख लेना। वो क्या करता है, स्पून को ना अपने स्लीव में रख लेता है और आ जाता है। फिर जब घर पहुंचता है, उसकी मम्मा कहती है कि बेटा स्पून कहाँ है, आपकी दादा को मैंने कहा था। वो कहता, वो मैंने स्लीव में रखा था, वो गिर गया। उसकी मम्मा कहती है, फुलिश बॉय, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, उसको अपनी पॉकेट में रख देना चाहिए था। वो कहता है ठीक है। फिर वो अगले दिन फिर से अपनी दादों के घर जाता है। तो वो वहाँ पर जाता है तो ना उसको एक पप्पी नज़र आता है। तो वो उसके साथ खेलता रहता है। वापसी पर कहता है, दादो मैं इसको ना अपने घर ले जाऊं। उसकी दादो कहती है, इसको केयरफुली से घर ले जाना, इसको कहीं गुम भी मत करना और इसका ख्याल भी रखना। तो वो कहता है ठीक है। तो वो ले जाता है। तो वो फिर से अपनी मम्मा की बातों को सोचता है कि मेरी मम्मा ने ये कहा था। तो वो क्या करता है, उस पप्पी को ना अपनी पॉकेट में रख लेता है। और जब वो घर पहुंचता है तो वो उसकी सांस बंद हो जाती है ना। तो उसके फिर वो बेहोश हो जाता है। पप्पी बेहोश हो जाता है। तो फिर ना उसकी मम्मा, वो जब उसकी आइज़ खुलती है ना, उसकी मम्मा कहती है, फुलिश बॉय, तुम्हें ऐसा करने चाहिए था, उसको एक रस्सी के साथ बांध के ले आना था। तो वो कहता है ठीक है। वो अगले दिन फिर से जाता है। उसकी दादा मम्मी ना उसको एक मीट देती है। तो वो क्या करता है, मीट को ना ले लेते हैं और फिर से अपनी मम्मा की बातों को सोचता है कि मेरी मम्मा ने ऐसे कहा था। तो वो क्या करता है, मीट को ना एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें रख देते हैं और जो बाउल होता है उसको रस्सी से बांध देता है और पप्पी को पीछे आने देता है। पप्पी पीछे आ रहा होता है, वो तो मीट खाता जाता है। जब वो घर पहुंचता है, उसकी मम्मा कहती है मीट कहाँ है। वो कहता है वो तो पप्पी खा गया। तो फुलिश बॉय, तुम्हें ऐसे करना था, एक रैपर में लेकर पैक कर लेना था, अपने सर पर रख लेना था। वो कहता है ठीक है। वो अगले दिन फिर से अपने दादों के घर जाता है, वहाँ पर खेलता रहता है। बड़ी देर खेलने के बाद वो फिर ना उसकी दादा मम्मी ना कहती हैं, बेटा ये बटर ले लो, अब इसको केयरफुली से ले जाना है, कुछ नहीं करना। वो कहता है ठीक है। वो जा रहा होता है। तो वो फिर सोचता है कि मेरी मम्मा ने ऐसे कहा था। तो वो क्या करता है, ऐसे के उसको बटर को एक पैक कर लेता है, एक रैपर में पैक कर लेता है और अपने सर पे रख लेता है और जाता रहता है। तो वो उसकी मम्मा कहती है, ये तुम्हारे स्टफ पर येलो क्या है। वो देखते तो वो कहता है, ओ ये तो बटर मेल्ट हो गया। वो कहता है, फुलिश बॉय, तुम, अब मुझे पता चला कि तुम तो हो ही फुलिश बॉय। तो कहानी ख़त्म हो गई। आप लोगों को कैसी कहानी लगी प्लीज़ बताइए। अल्लाह हाफिज़।